एवरीवन, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 2, 11, 20 और 29 को जन्म लेने वाले लोगों का जो मूलांक होता है, वो मूलांक होता है 2, है ना? तो इसीलिए उनके ऊपर 2 नंबर के प्रभाव बहुत ज़्यादा होते हैं ऐसे व्यक्तियों पे। और 2 नंबर किसका है? चंद्रमा का। तो उसमें चंद्रमा के गुण, चंद्रमा की क्वालिटीज़ जो हैं, वो बहुत सारी उस व्यक्ति के अंदर होती हैं। तो जो सबसे पहली उनकी क्वालिटी होती है, वो होती है कि क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है, तो इसलिए जो है ऐसे व्यक्ति जो होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं और बहुत ज़्यादा लविंग और केयरिंग होते हैं। मतलब इनका ये रहता है कि जिसके प्रति भी इनके दिल में एक बार इमोशन आ गया, तो वो उसके लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं। यानी इमोशनली किसी भी हद तक उनके लिए हेल्प करने के लिए या उनका सपोर्ट करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, है ना? और इनकी जो गट फीलिंग होती है ना, वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। तो इनको ना पहले से ही चीज़ों का आभास होना शुरू हो जाता है। जब भी ये किसी व्यक्ति से मिलते हैं या कोई परिस्थिति होती है, तो इनका मन जो है इन्हें उन सारी चीज़ों के लिए अलर्ट करना शुरू हो जाता है। अब ये बात और है कि आपने अपने आप को कितना स्ट्रॉन्ग बनाया हुआ है, किस तरीके से आपने आपको ग्रो किया है कि आप उन चीज़ों को इम्पोर्टेंस देते हैं, जो आपकी इनर फीलिंग है, इनर इंट्यूशंस हैं, आप उन पे ध्यान देते हैं या नहीं देते हैं, ये व्यक्ति के खुद के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन अदरवाइज़ जो है इनको जो यूनिवर्स है वो भी हेल्प करता है, इनका मन जो है वो इनको सपोर्ट करता है और इनको वो चीज़ें पहले से ही आभास होने लगता है उन चीज़ों का। उसके साथ-साथ जो चंद्रमा होता है ना उसका जो रूल है वो ये है कि वो 15 दिन तक घटता है और फिर 15 दिन बढ़ता है। तो इसी तरीके से इनके जो मूड स्विंग्स होते हैं ना, वो भी बिल्कुल इसी तरीके से काम करते हैं। यानी इनका मूड कभी भी, किसी भी वक़्त, किसी भी स्थिति में जो है बदलता रहता है। यानी हर 2-3 दिन में आप देखेंगे तो इनके स्वभाव में कोई न कोई परिवर्तन, कोई न कोई ऐसी चीज़ आपको दिखाई देगी। यानी ये स्टेबिलिटी नहीं होती इनके दिमाग में, हमेशा जो है इनका मूड जो है, वो चेंज होता रहता है चीज़ों पर। इसीलिए कभी-कभी ना ये अपने एक काम पर भी नहीं टिक पाते हैं। अगर कोई ये अपना बिज़नेस करें या कोई जॉब करें, तो उनमें भी उनके जो दिमाग में जो स्टेबिलिटी वाली चीज़ नहीं है, उसकी वजह से इनको बार-बार ये लगता है ये चीज़ मेरे साथ सही है कि नहीं है? मुझे ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? यानी हर वक़्त माइंड में एक कन्फ्यूज़िंग सिचुएशन रहती है। यानी ये हर वक़्त यही सोचते रहते हैं कि ये चीज़ उनके लिए फ़ायदेमंद होगी या नुकसान वाली होगी, ऐसा उन्हें कर लेना चाहिए या नहीं कर लेना चाहिए। तो ये जो दुविधा है ना, वो हमेशा इस तरीके के लोगों में बनी रहती है। साथ ही साथ अगर इनका जो चंद्रमा है, वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्थिति में हो और इनको सपोर्ट कर रहा हो, तो ऐसे में ऐसे लोगों की ना इमेजिनेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। और ये उस इमेजिनेशन की वजह से किसी भी चीज़ को क्रिएट कर सकते हैं। यानी मन में इतना इनका जो पावर होता है वो इतना स्ट्रॉन्ग होता है, ये किसी भी चीज़ को ना बहुत अच्छे से इमेजिन कर लेते हैं और उसके बाद वो उसको क्रिएट कर देते हैं। तो यानी क्रिएट करने की पावर बहुत अच्छी होती है इमेजिनेशन के आधार पे, अगर ये उसका सही तरीके से प्रयोग करें तो। है ना? कई बार लोग उसको अपने अंदर ना एक्टिवेट ही नहीं कर पाते हैं उस सिचुएशन को। यानी बहुत सारी चीज़ें आती हैं बट वो उनको इग्नोर कर देते हैं। लेकिन अगर वो अपनी उस इनर स्ट्रेंथ को पहचान लें और उसको समझ लें और उसके अनुसार चीज़ें क्रिएट करें, तो वो उसमें बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं। ऐसे लोग जो होते हैं ना, वो अपनी सारी बातें ना कभी भी किसी के साथ बहुत ज़्यादा शेयर नहीं करते। यानी ये इमोशनल बहुत होते हैं, दूसरे की बात सुनेंगे भी, समझेंगे भी, उसे सजेस्ट भी कर देंगे, लेकिन ये अपनी बातें जो हैं वो खुलकर दूसरों को नहीं बताते हैं। यानी वो ऊपर-ऊपर की छोटी-मोटी चीज़ें बता देंगे, लेकिन दिल की बातें हमेशा हर एक को नहीं बताते हैं। यानी ये ज़्यादातर दिल की बातें दिल में ही रखते हैं। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं ना, क्योंकि उनमें चंद्रमा का गुण होता है, ऐसे व्यक्ति जो है बहुत ही सौम्य और सरल स्वभाव के होते हैं और इसीलिए वो किसी की भी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। यानी उनका व्यवहार जो है उससे लोग काफ़ी अट्रैक्ट होते हैं उनकी तरफ और उनसे बहुत जल्दी दोस्ती भी कर लेते हैं। लेकिन
इनका स्वभाव इतना ज़्यादा कोमल और शीतल होता है कि कई बार इनके लिए ये खतरा रहता है कि वो दूसरों से धोखा ना खा जाएँ। क्योंकि ये अपनी अच्छाइयों की वजह से कभी-कभी दूसरों की जो चालाकी है, दूसरों की जो चीज़ें हैं, उन पर ध्यान नहीं दे पाते हैं और ये सिर्फ़ उनमें वही अपने जैसे सौम्य और शीतल जो गुण हैं, उनको ही तलाशते रह जाते हैं और इसकी वजह से वो उनको कई बार समझ नहीं पाते हैं और लोग उन्हें चीट कर जाते हैं, धोखा दे जाते हैं। समझ में हम ये भी कह सकते हैं कि कई बार जो है क्योंकि इनकी पर्सनैलिटी बहुत कन्फ्यूज़िंग है, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि उस वजह से ना क्योंकि उनके मूड स्विंग्स इतनी जल्दी-जल्दी होते हैं, तो कई बार जो उनके फ्रेंड्स होते हैं या जो उनके पार्टनर्स होते हैं अपनी मैरिड लाइफ़ में, वो लोग भी कई बार उनकी इस चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं क्योंकि इतनी जल्दी-जल्दी जो फ्लक्चुएशन होता है स्वभाव में, वो सामने वाले को कई बार हज़म नहीं हो पाता है, यानी उसको समझ नहीं आता है और इस वजह से वो लोग जो है सामने वाला जो है वो रिएक्ट करना शुरू करता है और उसकी वजह से कई बार इनके रिश्ते और इनके जो दोस्ती है या इनका प्यार है, या इनकी शादी है, उनमें जो है प्रॉब्लम्स आ जाती है। क्योंकि वो सामने वाला जब पार्टनर समझ नहीं पाता है, तो फिर वो बोलना शुरू करता है और जब बोलता है, तो वो इन्हें समझ नहीं आता है, तो उसी वजह से जो है चीज़ें खराब होने लग जाती हैं और कई बार जो रिश्ते हैं वो टूट जाते हैं। तो इसलिए इन्हें अपने इमोशन के साथ-साथ उस चीज़ पर बैलेंस करना भी आना चाहिए, जहाँ इनको ये समझना है कि अगर मुझे सामने वाले के सामने रिएक्ट करना है, तो मुझे सिर्फ़ अपने व्यवहार या अपनी स्थिति का ही ध्यान नहीं रखना, बल्कि सामने वाले के इमोशन को भी उतनी ही इम्पोर्टेंस देनी है, उनकी बातों पर मुझे उतना ही फ़ोकस करना है। उसके बाद जो है इनकी लाइफ़ जो है क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी नहीं होती है, बार-बार उतार-चढ़ाव आते रहते हैं, तो इसी वजह से ना ये इनके जीवन में कभी न कभी किसी न किसी तरीके की परेशानियाँ लगी ही रहती हैं। यानी कभी उनको जॉब में प्रॉब्लम, तो कभी बिज़नेस में प्रॉब्लम, तो कभी लाइफ़ में प्रॉब्लम, कभी पर्सनल लाइफ़ में प्रॉब्लम। तो मतलब इनके जीवन में कभी पैसे का प्रॉब्लम क्योंकि चंद्रमा जो है वो पैसे का भी कारक है। तो क्योंकि अगर चंद्रमा आपका अच्छी तरीके से आपके सपोर्ट में नहीं है, तो ऐसे लोगों को जो है फाइनेंशियल जो है उतार-चढ़ाव भी लाइफ़ में देखने को बहुत ज़्यादा मिलते हैं और उसके लिए उन्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल भी करना पड़ता है। कई बार जो ऐसा व्यक्ति होता है, तो वो क्योंकि चंद्रमा बहुत शीतल है और आप जानते हैं कि शीतल जो है एक आराम का एक सिंबल है कि जो व्यक्ति बहुत कूल होगा ना, उसे हर चीज़ बहुत ही आराम-आराम से करने में मज़ा आता है, यानी आराम-आराम से चीज़ें उसे अच्छी लगती हैं। तो ऐसे में क्या होता है, ये व्यक्ति ना लेज़ी हो जाते हैं कई बार, बहुत आलसी हो जाते हैं। और इसीलिए ये आज का काम कल पर, कल का काम परसों पर भी टालते रहते हैं। यानी एक्टिवली वर्क नहीं करते हैं बल्कि चीज़ों को जो है आगे-आगे टालते रहते हैं और उस टालने की वज़ह से कई बार इनका जॉब और बिज़नेस और पर्सनल लाइफ़ सभी में जो है दिक्कतें आना शुरू हो जाती हैं। तो इनको अपनी इस चीज़ का पे कंट्रोल करना आना चाहिए कि उनको आलस जो है अपने जीवन में नहीं आने देना है, वरना उसकी वज़ह से उन्हें बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ सकती हैं। ऊपर से इस तरीके के लोग क्योंकि बहुत इमोशनल होते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट करते हैं हर बात में और बहुत ज़्यादा जैसे कहते हैं ना कि फालतू की बातें, मतलब जैसे एक बात में बात निकालना और उन पे फालतू के आर्ग्यूमेंट करना और कई बार जो है छोटी-सी बात का राई का जो है पहाड़ बना देना, कई बार बाल की खाल निकालना बातों में। तो इस तरीके से ना कई बार ऐसी सिचुएशन हो जाती है जहाँ पर ये अपना बहुत सारा टाइम फालतू की बातों में वेस्ट कर देते हैं, जिसका कि कोई भी लाभ उनके जीवन में नहीं होने वाला। तो इन्हें ऐसी जो फालतू की चीज़ें हैं, फालतू की बातें हैं, फालतू का जो वातावरण है, जो ये क्रिएट करते हैं, वो इन्हें क्रिएट नहीं करना चाहिए, बल्कि इस तरीके की बातों से इन्हें बचना चाहिए, अपने आप को दूर रखना चाहिए। ऐसे लोग जो होते हैं ना, वो अपने परिवार पर भी कोई आँच नहीं आने देते हैं, क्योंकि वो अपने परिवार से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच होते हैं, तो वो किसी भी दूसरे व्यक्ति से अपने परिवार के बारे में कोई भी नेगेटिव बात सुनना पसंद नहीं करते हैं। और अगर ज़रूरत पड़े तो वो अपनी उस हक के लिए लड़ाई भी कर सकते हैं किसी से भी। यानी अपने परिवार की सुरक्षा के लिए वो किसी भी हद तक चले जाते हैं। ऐसे लोग जो होते हैं वो मल्टीटास्किंग भी बहुत होते हैं।
तो ऐसे लोग अगर चाहें ना तो एक साथ कई सारे काम जो है वो कर सकते हैं, क्योंकि उनकी ये क्वालिटी बहुत स्ट्रांग होती है कि अगर वो एक बार ठान लें तो वो एक साथ कई चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं। यानी अगर जॉब कर रहे हैं तो बिज़नेस कर सकते हैं, बिज़नेस के साथ जो है कोई बिज़नेस में अगर 2-4 आइडियाज़ हैं उनके पास, तो कहो वो हर क्षेत्र में अपने आप को जो है वो सोच रहे हों, उस पे काम कर रहे हों, तो ये एक उनकी बहुत एक स्ट्रॉन्ग पावर, स्ट्रॉन्ग क्वालिटी होती है। तो अगर वो चाहें तो इस पे वो अच्छे से काम कर सकते हैं, है ना? उसके बाद जो इनका एक बहुत स्पेशल नेचर होता है कि वो हर चीज़ को ना बहुत ही बारीकी से सोचते हैं। मतलब बहुत ही डेप्थ में जाकर, बहुत ही डिटेल में उस चीज़ को समझते हैं, उसके बाद वो जो है उस पर काम करते हैं। तो ये उनकी एक बहुत अच्छी क्वालिटी है, क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति अगर डिटेल में जाकर, डेप्थ में जाकर किसी चीज़ को समझे और उसके बाद उस पर काम करे, तो वो उस काम में कभी भी असफल नहीं हो सकता। इसलिए इनके दिमाग में ना बहुत प्रॉपर प्लानिंग रहती है और उसी के हिसाब से ये अपना काम करना अ, अच्छा समझते हैं, तो इसीलिए वो उसी तरीके से अपने आप को काम में लगाते हैं। इनका जो फेस होता है ना, वो बहुत ही कहना चाहिए सौम्य टाइप का होता है, यानी सोफिस्टिकेटेड सा होता है, सॉफ्टनेस उनके फेस पे झलकती है और उनकी आवाज़ होती है, उसमें भी एक सॉफ्टनेस होती है। तो इस वजह से ना कई बार अगर ये किसी मेल का नंबर है, तो फीमेल्स जो है वो बहुत जल्दी अट्रैक्ट होती हैं। यानी उसमें जो है अपोज़िट वाली चीज़ होती है कि अगर फीमेल हैं, तो मेल बहुत जल्दी अट्रैक्ट होंगे और अगर मेल हैं, तो फीमेल बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होती हैं, क्योंकि लोगों को हमेशा जो है सॉफ्टनेस पसंद आती है, तो इसीलिए अगर उनके फेस पे भी जो एक भोलापन होता है या उनकी वाणी में जो एक सॉफ्टनेस होती है, वो लोगों को कई बार अट्रैक्ट कर जाती है और इसीलिए जो अपोज़िट उसके लोग होते हैं वो उनको ज़्यादा पसंद करते हैं। यानी अगर मेल है तो फीमेल और फीमेल है तो मेल। और इंट्यूशन इनकी होती है बहुत ज़्यादा शार्प, तो इसलिए अगर ये कोई भी चीज़ जब सोचना शुरू करते हैं, तो इनको बहुत ज़्यादा इंट्यूशंस मिलने लगते हैं कि कोई भी चीज़ जो है, वो उनके लिए सही है या गलत है या उनको करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। सिर्फ़ इनको ये ध्यान रखना है कि उन्हें अपनी उस इस इंट्यूशन पावर को इतना स्ट्रॉन्ग करना है कि वो जब भी उस पावर के साथ अपने आप को अलाइन करें, तो उनको वो गाइडेंस मिल सके, जहाँ वो डिसाइड कर सके कि उनको वो काम उनके लिए सही है या गलत है, उन्हें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, है ना? उसके बाद हम कह सकते हैं कि जो चंद्रमा का जो प्रभाव है उनके ऊपर, तो आप ये सोचिए कि चंद्रमा जो है वो सूर्य की रोशनी से अपने आप को जगमगाता है, यानी सूर्य की रोशनी से प्रभावित होता है। तो इसलिए क्या होता है कि यानी कहीं न कहीं चंद्रमा को अपनी रोशनी दिखाने के लिए, अपनी ताकत दिखाने के लिए, अपनी एनर्जी दिखाने के लिए सूर्य का सहारा लेना पड़ता है। तो इसीलिए जो चंद्रमा से प्रभावित लोग हैं, यानी 2 नंबर वाले लोग हैं, उनको कई बार दूसरों के आइडियाज़, दूसरों के सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। यानी भले ही फिज़िकली लोग सपोर्ट ना करें, पैसे से ना करें, लेकिन अगर कोई उनके साथ ये मिलकर खड़ा रहे और इमोशनली उनको ये सपोर्ट करता रहे कि हाँ भाई मैं हूँ तू कर ले, तो उनको बस उसी में एक पावर मिल जाती है। यानी उनको कहीं न कहीं एक दूसरे के सहमति की, दूसरे के सपोर्ट की आवश्यकता रहती है, जो उनको स्ट्रॉन्ग बनाती है और उसी स्ट्रॉन्गनेस की वजह से वो अच्छे से अच्छा काम जो है जीवन में कर सकते हैं। इसीलिए कहते हैं कि अगर ऐसे लोगों को कोई अच्छा जीवन साथी मिल जाए, तो ये जीवन में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर लेते हैं। तो ऐसे जो लोग होते हैं ना, उनकी एक अलग ही दुनिया होती है, यानी फैंटेसी वाली दुनिया, जिसमें वो खुद ही जो है अपने इमेजिनेशन, अपनी एक दुनिया बना लेते हैं। वो दुनिया कितनी खूबसूरत है, वो उनके अपने खुद के इमेजिनेशन पर निर्भर करती है। तो वो उनकी अपने आस-पास एक अलग खूबसूरत सी दुनिया होती है, जिसमें ये अक्सर कर खोए रहते हैं। यानी उसी में खोए रहने में ये ज़्यादा खुश रहते हैं। लेकिन एक्चुअली जो ये चीज़ है, वो उनके लिए बहुत ज़्यादा वर्क नहीं करती है, यानी अगर बहुत ज़्यादा वो खोए रहेंगे ना, तो वो जो है एक्टिवली दुनिया में वर्क करने में जो है वो हैप्पी नहीं रहेंगे या इन्वॉल्व नहीं होंगे। क्योंकि जब कोई भी अपने आस-पास एक दीवार बना लेगा और उसी में खोया रहेगा, तो वो बाहर की दुनिया के साथ अपने आप को अलाइन नहीं कर पाएगा।
तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि आप जो है अपनी फैंटेसी से बाहर निकलकर बाहर की दुनिया के साथ भी कॉन्टैक्ट में रहें या दूसरे के साथ कनेक्शंस में रहें, चाहे इमोशनली भी और फैमिली के साथ भी, दोस्तों के साथ भी जुड़े रहें, है ना? फैंटेसी में खोए रहने की वजह से एक प्रॉब्लम इनके साथ ये भी है कि भई प्लानिंग तो जैसे मैंने बताया कि जो चंद्रमा वाले लोग हैं, वो प्लानिंग तो बहुत अच्छी करते हैं। लेकिन वो प्रॉब्लम ये होती है कि वो उस प्लानिंग को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। यानी वो सिर्फ़ अपनी दुनिया में ही खोए-खोए रहते हैं और इस वज़ह से वो क्या होता है कि सिर्फ़ सोचते हैं, प्लान करते हैं, लेकिन वो उस पर वर्क ही नहीं करते कई बार। या फिर अगर काम करना शुरू कर दें वो किसी स्थिति में, तो वो बहुत ही जल्दी उस चीज़ से बोर भी हो जाते हैं। मतलब ये भी उनका एक बहुत ही खराब पार्ट है, जहाँ पर वो उन चीज़ों से बहुत जल्दी बोर होने लग जाते हैं। तो ऐसा जो है उनके लिए अच्छा साबित नहीं होता है। जो फीमेल्स हैं उनको कई बार पीसीओडी वगैरह की भी प्रॉब्लम हो जाती है और डिप्रेशन है, एंग्ज़ायटी है, इस तरीके के रोगों से भी इन लोगों को गुज़रना पड़ता है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। यानी उनको डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी जो है वो फेस करनी पड़ सकती है। तो इसलिए उनको अपने इमोशन को बैलेंस करना, उस पे कंट्रोल करना जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे और ओवरथिंकिंग करेंगे या बहुत ज़्यादा सोचेंगे किसी भी चीज़ के बारे में और उसको अपनी लाइफ में उतार नहीं रहे हैं, सिर्फ़ सोच ही सोच रहे हैं बैठे-बैठे, तो एक दिन वही चीज़ उनके लिए डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी का कारण बन सकती है। तो इसलिए उनको जो है अपने इमोशन को बैलेंस करना भी आना चाहिए। तो अपने चंद्रमा को अगर आपको बैलेंस करना है या स्ट्रॉन्ग बनाना है तो उसके लिए आप जो है अपने रूटीन लाइफ में कुछ चीज़ों को ला सकते हैं जिसकी वजह से आपका जो चंद्रमा है वो अच्छी तरीके से आपके लिए हेल्प करे, आपको सपोर्ट करे। ऐसे लोगों को जो है कुछ चीज़ों का प्रयोग अपनी लाइफ में करना चाहिए, जैसे कि ये लोग जो है अपने जीवन में चांदी का प्रयोग बहुत ज़्यादा कर सकते हैं। यानी ये गले में धारण कर सकते हैं, कोई चेन वगैरह या कोई चांदी का ब्रेसलेट धारण कर सकते हैं। तो चांदी का अगर यूज़ करते हैं, तो वो उनके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। दूसरी बात ये है कि जैसे पूर्णमासी पर चंद्रमा जो है, वो फुल मून जो है, वो बहुत अच्छी चाँदनी होती है उस समय, तो अगर ये थोड़ी देर उस रोशनी में जाकर बैठें, तो भी ये अपने इमोशंस को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, धीरे-धीरे करके चंद्रमा को बैलेंस कर सकते हैं। तो इनको थोड़ी देर जो है वो चंद्रमा की रोशनी में बितानी चाहिए, ये इनके लिए बहुत एक अच्छी रेमेडी है। उसके बाद जो है जो पूर्णमासी होती है उस पर ये लोग चंद्रमा को अर्घ भी दे सकते हैं, यानी अगर ये उसको जल चढ़ाते हैं, तो वो भी इनके लिए फ़ायदेमंद रहता है। इसी तरह ये जो नंबर 2 वाले लोग हैं, वो लोग अपनी लाइफ में मेडिटेशन की भी हैबिट डाल सकते हैं। अगर वो मेडिटेशन रेगुलरली करते हैं, तो उनको बहुत बेनिफिट मिलता है बिकॉज़ चंद्रमा जो है वो मन का कारक है और कहीं न कहीं वो हमारे मन को कई बार बहुत डिस्टर्ब कर देता है या हमारी मेंटल जो हेल्थ है उसको खराब कर देता है। तो इसलिए अगर हम उसको मेडिटेशन करते हैं, तो हम उस स्थिति को बैलेंस कर सकते हैं। तो मेडिटेशन जो है वो बहुत अच्छा वर्क करता है नंबर 2 वालों के लिए। उसके बाद एक चीज़ है जो हम रूटीन लाइफ में कर सकते हैं ये कि हम वाटर इनटेक बहुत अच्छे से करें। यानी हम खूब ढेर सारा पानी पिएँ। तो जितने अच्छे से हम पानी पिएँगे उतना ही हमारा चंद्रमा जो है वो बैलेंस रहेगा। या फिर हम उन फ्रूट्स को यूज़ करें अपनी रूटीन लाइफ में जिनमें वाटर का कंटेंट जो है वो ज़्यादा अच्छा होता है। जैसे खीरा है, ककड़ी है तरबूजा है, खरबूजा है, तो इस तरीके के जो फ्रूट्स होते हैं ना, उसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है, तो ये भी हमें बहुत हेल्प करते हैं इन चीज़ों में। उसके बाद जो चंद्रमा वाले लोग हैं, वो प्रकृति से बहुत जुड़े हुए होते हैं और नहीं होते हैं तो होना चाहिए उनको क्योंकि ये भी उनके लिए एक रेमेडी की तरह काम करता है। तो अगर वो किसी पानी वाली जगह पर रहते हैं, पानी वाली जगह मतलब जहाँ पर नदी हो या फिर समुद्र हो जिस एरिया में आस-पास या फिर कहना चाहिए पहाड़ हो, ग्रीनरी हो, तो ऐसी चीज़ें जो हैं वो इन्हें बहुत अट्रैक्ट करती हैं।
और इनके लिए बहुत हेल्पफुल भी होती हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा ये नेचर से क्लोज रहेंगे उतनी ही इनकी हेल्थ और इनके इमोशन जो है वो बैलेंस रहेंगे। तो ये कुछ छोटी-छोटी रेमेडीज़ हैं जो कि अगर व्यक्ति रूटीन लाइफ में करना शुरू कर दे, तो वो बहुत सारी नेगेटिविटी से बच सकता है और चंद्रमा के पॉज़िटिव जो प्रभाव हैं, उनको अपनी लाइफ में ला सकता है। होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अगर आपको किसी चीज़ के बारे में जानकारी चाहिए, तो वो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।